तुम्हें डराने वाली हो सकती है। सोचो, एक आदमी है, मान लो उसका नाम राहुल है। बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक उसे कभी कोई बीमारी नहीं हुई, ना बुखार, ना दर्द, ना कमजोरी, ना कोई संक्रमण। लोग उसकी तारीफ करते, कहते क्या जबरदस्त शरीर है। डॉक्टर भी हैरान रहते और घर वाले गर्व महसूस करते। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। उसके हाथ पर गहरा कट लग गया, खून बहता रहा, लेकिन उसे दर्द ही महसूस नहीं हुआ। वो हंसते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ। यहीं से कहानी बदलती है। हमें लगता है कि दर्द ना हो तो जीवन सबसे अच्छा हो जाएगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उल्टा है। दर्द हमारे शरीर का चेतावनी संकेत है, जैसे घर में आग लगने पर बजने वाला अलार्म। अगर घर में आग लगे और अलार्म ही ना बजे तो घर जल जाएगा। ठीक वैसे ही दर्द शरीर का संकेत है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है। गर्म चीज छूने पर दर्द होता है। बीमारी शुरू होती है तो कमजोरी आती है। शरीर के अंदर कोई समस्या होती है तो लक्षण दिखाई देते हैं। ये सब संकेत हमें बचाने के लिए होते हैं। अब सोचो, अगर ये संकेत ही बंद हो जाए तो शरीर अंदर से टूटता रहेगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सच में दर्द महसूस नहीं होता। एक दुर्लभ स्थिति होती है जिसमें इंसान को चोट लगती है, हड्डी टूट जाती है, शरीर जल जाता है, लेकिन उसे दर्द नहीं होता। पहली नजर में ये किसी विशेष शक्ति जैसा लगता है, लेकिन असल में उनका जीवन बहुत कठिन होता है, क्योंकि उन्हें खतरे का पता ही नहीं चलता। कई बच्चे खेलते हुए अपनी जीभ काट लेते हैं, हाथ जला लेते हैं या गंभीर चोट खा लेते हैं, लेकिन उन्हें दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए वे खुद को बचा नहीं पाते। हम अक्सर अपने शरीर को दुश्मन समझ लेते हैं। बुखार आता है तो हम तुरंत उसे दबाना चाहते हैं। दर्द होता है तो उसे नजरअंदाज करते हैं। थकान आती है तो खुद को जबरदस्ती काम में लगा देते हैं। लेकिन कभी सोचा है शरीर हमें रोक क्यों रहा होता है? क्योंकि वो हमारी रक्षा कर रहा होता है। बुखार शरीर का वायरस से लड़ना है। थकान शरीर की ऊर्जा खत्म होने का संकेत है। दर्द किसी नुकसान की चेतावनी है, लेकिन हम सिर्फ असुविधा खत्म करना चाहते हैं, कारण समझना नहीं चाहते। एक साधारण उदाहरण समझो। तुमने मोबाइल को ज्यादा इस्तेमाल करने पर गर्म होते देखा होगा। जब मोबाइल गर्म होता है तो उसकी गति धीमी हो जाती है या वो बंद भी हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो खुद को नुकसान से बचा रहा होता है। अगर मोबाइल कहे कि मैं कभी गर्म नहीं होऊंगा तो एक दिन वो पूरी तरह खराब हो जाएगा। हमारा शरीर भी इसी तरह काम करता है। अब असली सवाल यह है कि अगर आदमी कभी बीमार ही ना पड़े तो क्या वह सच में स्वस्थ होगा या वह ज्यादा खतरे में होगा? बीमारी हमेशा कमजोरी नहीं होती। कई बार बीमारी शरीर की मरम्मत की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। हमारा शरीर हर पल खुद को ठीक कर रहा है। चोट लगती है तो त्वचा खुद ठीक होती है। संक्रमण होता है तो शरीर उससे लड़ता है। खराब कोशिकाएं बदल दी जाती हैं। इस पूरी प्रक्रिया में कई बार लक्षण दिखाई देते हैं और हम उन्हीं लक्षणों को समस्या समझ लेते हैं, जबकि वे समाधान का हिस्सा होते हैं। सच बताओ, जब तुम्हें बुखार आता है तो तुम शरीर की मदद करते हो या उससे लड़ते हो? क्या तुम आराम करते हो, पानी पीते हो या सिर्फ दवा लेकर फिर काम में लग जाते हो? आज हम इतने अधीर हो गए हैं कि शरीर को ठीक होने का समय ही नहीं देते। आज इंसान पहले से ज्यादा आराम की जिंदगी जी रहा है। ठंडे कमरों में रहना, तैयार खाना, कम शारीरिक मेहनत, देर रात तक जागना, ये सब सामान्य हो गया है। फिर भी बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि हम शरीर के प्राकृतिक संकेतों को अनदेखा कर रहे हैं। भूख नहीं होती फिर भी खाते हैं। नींद पूरी नहीं होती फिर भी काम करते हैं। तनाव को नजरअंदाज करते रहते हैं। शरीर बार बार चेतावनी देता है, लेकिन हम उसे चुप करा देते हैं। कल्पना करो एक शहर की जहां ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं हो। शुरू में आजादी महसूस होगी, लेकिन कुछ समय बाद दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी। दर्द और बीमारी भी ऐसे ही संकेत हैं जो हमें सुरक्षित रखते हैं। तुमने कई बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता था, लेकिन अचानक उसे गंभीर बीमारी हो गई। ऐसा अचानक नहीं होता,
शरीर लंबे समय से संकेत दे रहा होता है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया जाता है। बीमारी सिर्फ शरीर की समस्या नहीं होती, मन भी शरीर को प्रभावित करता है। तनाव से पेट खराब होता है, डर से दिल की धड़कन बढ़ती है, चिंता से रोगों से लड़ने की क्षमता कमजोर होती है। शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। अगर शरीर संकेत देना बंद कर दे तो समस्या और बड़ी हो सकती है। भावनाएं भी बीमारी बन जाती है। जो लोग गुस्सा दबाते रहते हैं उन्हें रक्तचाप की समस्या होती है। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं उन्हें पाचन की समस्या होती है। जो अंदर से दुखी रहते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। शरीर मन की भाषा बोलता है। अगर शरीर बोलना ही बंद कर दे तो खतरा और बढ़ जाता है। एक कारखाने की कल्पना करो जहां मशीनें लगातार चलती रहती हैं। मालिक ने सोचा कि मशीन कभी बंद नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने देखभाल और चेतावनी प्रणाली बंद कर दी। कुछ समय तक काम बहुत तेजी से चला, लेकिन एक दिन पूरी फैक्ट्री खराब हो गई। हम भी अपने शरीर के साथ यही कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है, सही स्वास्थ्य का मतलब क्या है? कभी बीमार न पड़ना या जल्दी ठीक हो जाना? दोनों में बहुत अंतर है। छोटी मोटी बीमारियां शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत बनाती है। बचपन में जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उनकी प्रतिरोधक शक्ति ज्यादा मजबूत होती है, जबकि जिन्हें हर समय ज्यादा सुरक्षा में रखा जाता है वे ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। इसका मतलब है कि कभी बीमार ना पड़ना शरीर को कमजोर भी बना सकता है। प्रकृति हमेशा संतुलन पर चलती है। दिन और रात, गर्मी और सर्दी, सुख और दुख। इसलिए स्वास्थ्य भी संतुलन है। बिल्कुल शून्य बीमारी स्वाभाविक नहीं है। आज का इंसान थोड़ी सी असुविधा से डरता है। हल्की भूख भी परेशानी लगती है। हल्का दर्द भी तनाव देता है। थोड़ी थकान भी शिकायत बन जाती है। लेकिन विकास हमेशा असुविधा से ही होता है। व्यायाम करने से मांसपेशियां इसलिए मजबूत होती है क्योंकि उन पर दबाव पड़ता है। शरीर भी चुनौतियों से मजबूत होता है। अगर शरीर को कभी चुनौती ही ना मिले तो वो कमजोर हो जाएगा। जैसे ऐसा विद्यार्थी जिसे कभी परीक्षा ही ना देनी पड़े। कई लोग बाहर से बिल्कुल स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से उनका शरीर असंतुलित होता है क्योंकि लक्षणों को दबा दिया जाता है। लक्षणों का ना होना हमेशा स्वास्थ्य का संकेत नहीं होता। हम सोचते हैं कि हम शरीर को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वास्तव में शरीर हमें जीवित रख रहा है। दिल खुद धड़कता है, सांस खुद चलती है, कोशिकाएं खुद मरम्मत करती है। शरीर का अपना ज्ञान है। समाज में हमेशा सक्रिय रहने का दबाव है। लोग कमजोरी दिखाना नहीं चाहते, इसलिए बीमारी छुपाते हैं। लेकिन प्रकृति को धोखा नहीं दिया जा सकता। शरीर को जब विश्राम चाहिए होता है तो बीमारी कई बार मजबूर करके विश्राम दिलाती है। कभी कभी बीमारी जीवन की दिशा बदल देती है। गंभीर बीमारी के बाद लोग अपनी आदतें बदलते हैं, अपने रिश्तों को महत्व देते हैं और जीवन को नए नजरिए से देखते हैं। इस अर्थ में बीमारी एक शिक्षक भी हो सकती है। अगर तुम्हें विकल्प दिया जाए कि कभी बीमार ना पड़ो या शरीर हमेशा सही समय पर चेतावनी देता रहे, तो तुम क्या चुनोगे? सोचकर जवाब देना। हम आराम चाहते हैं, लेकिन शरीर जीवन बचाना चाहता है। आराम थोड़े समय के लिए होता है, बचाव लंबे समय के लिए। बीमारी बचाव का साधन है। सबसे खतरनाक बीमारी वही होती है जो बिना संकेत के बढ़ती है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह या कई गंभीर रोग शुरू में चुप रहते हैं। अगर शरीर संकेत देना बंद कर दे तो ये सबसे बड़ा खतरा है। सच्चा स्वास्थ्य ये है कि शरीर संकेत दे, मन सजग रहे, शरीर जल्दी ठीक हो और संतुलन बना रहे। दर्द हमें इंसान बनाता है, बीमारी हमें स्वास्थ्य की कीमत समझाती है। जो कभी बीमार नहीं पड़ा उसे स्वास्थ्य का महत्व भी समझ नहीं आता। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है कि जिन चीजों को हम हटाना चाहते हैं, दर्द, बीमारी, असुविधा, वही हमें सुरक्षित रखती है। बीमार होना कमजोरी नहीं है, शरीर की सच्ची आवाज है। उसे सुनना सीखो। सोचो, अगर शरीर कभी बीमार ही ना पड़े तो क्या वो सच में मजबूत है या धीरे धीरे अंदर से खत्म हो रहा है? इंसान हमेशा से दर्द से भागता आया है।
उसे लगता है कि बिना दर्द की जिंदगी ही सबसे अच्छी जिंदगी है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर शरीर कभी बीमार ना पड़े, कभी दर्द महसूस ना करे, कभी थकान ना बताए, तो क्या हम सच में सुरक्षित रहेंगे, या फिर हम धीरे धीरे अपने ही शरीर से कटते जाएंगे? हमारा शरीर सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है। ये एक जिंदा, समझदार व्यवस्था है जो हर पल हमारे लिए काम कर रही है। जब शरीर बीमार पड़ता है तो वो हमें रोकता है, हमें धीमा करता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर ये रुकावटें ही खत्म हो जाएं, तो इंसान खुद को खत्म करने की रफ्तार और तेज कर देगा। ध्यान से देखो, जब शरीर थकता है तभी हम रुकते हैं, जब दर्द होता है तभी हम सावधान होते हैं, जब बीमारी आती है तभी हम अपनी जीवन शैली बदलते हैं। अगर ये तीनों चीजें ही खत्म हो जाएं, तो इंसान बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे खुद को नुकसान पहुंचाता रहेगा। तुमने देखा होगा, कुछ लोग लगातार काम करते रहते हैं, उन्हें भूख का पता नहीं चलता, नींद का ध्यान नहीं रहता, शरीर के संकेतों को वे नजरअंदाज करते रहते हैं। बाहर से ये लोग बहुत मजबूत लगते हैं, लेकिन अंदर उनका शरीर धीरे धीरे टूट रहा होता है। शरीर चिल्लाता है, लेकिन हम सुनना नहीं चाहते। असल में बीमारी हमें रोकने का तरीका है, ये शरीर का ब्रेक है। सोचो, अगर गाड़ी में ब्रेक ही ना हो तो क्या होगा? शुरुआत में गति अच्छी लगेगी, लेकिन दुर्घटना तय है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या है उसका अहंकार। उसे लगता है कि वो प्रकृति से ज्यादा समझदार है। वो सोचता है कि वो अपने शरीर को अपने हिसाब से चला सकता है, लेकिन शरीर के नियम अलग है, प्रकृति के नियम अलग है। जब हम इन नियमों के खिलाफ जाते हैं तो बीमारी आती है। आज की दुनिया में हम शरीर की जरूरतों से ज्यादा अपनी इच्छाओं के अनुसार जी रहे हैं। हमें स्वाद चाहिए, इसलिए हम जरूरत से ज्यादा खाते हैं। हमें आराम चाहिए, इसलिए हम शरीर को कमजोर बनाते हैं। हमें तुरंत परिणाम चाहिए, इसलिए हम शरीर को आराम देने के बजाय उसे दबाते हैं। धीरे धीरे शरीर के संकेत कमजोर पड़ने लगते हैं। पहले हल्का दर्द होता है, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर अचानक बड़ी समस्या सामने आती है। हम कहते हैं अचानक हुआ, लेकिन सच में कुछ भी अचानक नहीं होता। तुमने कभी ध्यान दिया है कि गांव में रहने वाले लोग जो प्रकृति के करीब रहते हैं अक्सर ज्यादा मजबूत होते हैं। वे मिट्टी में चलते हैं, मेहनत करते हैं, साधारण भोजन खाते हैं, समय पर सोते हैं। उनका शरीर लगातार छोटी छोटी चुनौतियों से गुजरता है और इसलिए मजबूत रहता है। इसके विपरीत बहुत आराम की जिंदगी शरीर को कमजोर बना देती है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए उसे संघर्ष चाहिए। जैसे लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही शरीर चुनौतियों से मजबूत होता है। अगर शरीर कभी बीमार ही ना पड़े तो इसका मतलब हो सकता है कि वो चुनौती स्वीकार ही नहीं कर रहा। यहां एक और गहरी बात समझो, बीमारी सिर्फ शरीर को नहीं बदलती, वो इंसान की सोच भी बदल देती है। जब इंसान बीमार पड़ता है तो उसे अपनी सीमाएं समझ आती है। उसे समझ आता है कि वो सब कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता। ये समझ इंसान को विनम्र बनाती है। अगर इंसान कभी बीमार ही ना पड़े तो शायद वो अपनी सीमाएं कभी समझ ही ना पाए। वो खुद को अजेय समझने लगेगा, और यही सोच सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। तुमने देखा होगा, जब तक शरीर ठीक रहता है हम उसकी कीमत नहीं समझते, लेकिन जैसे ही बीमारी आती है हम स्वास्थ्य को सबसे बड़ी दौलत मानने लगते हैं। इसका मतलब बीमारी हमें जीवन की प्राथमिकताएं सिखाती है। बीमारी हमें धीमा करती है, और धीमा होना जरूरी है। आज की दुनिया बहुत तेज चल रही है, हर चीज जल्दी चाहिए, लेकिन शरीर जल्दी में नहीं चलता। उसे समय चाहिए, संतुलन चाहिए, लय चाहिए। अगर शरीर कभी बीमार ना पड़े तो इंसान रुकना ही भूल जाएगा। वो लगातार भागता रहेगा, और लगातार भागना अंततः टूटने की ओर ले जाता है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, शरीर सिर्फ बीमारी से नहीं, आराम से भी कमजोर होता है। जरूरत से ज्यादा आराम शरीर को सुस्त बना देता है। अगर शरीर को कभी चुनौती ही ना मिले तो उसकी क्षमता घटने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति सालों तक व्यायाम ना करे
तो उसकी ताकत कम हो जाती है। वैसे ही शरीर को बीमारी से लड़ने का मौका ना मिले तो उसकी प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर हो जाती है। बचपन में जब शरीर छोटी छोटी बीमारियों से लड़ता है तभी वो मजबूत बनता है। यही वजह है कि पूरी तरह सुरक्षित माहौल में पले बच्चे कई बार ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अब जरा मन के स्तर पर समझो, अगर इंसान कभी बीमार ना पड़े तो क्या वो मानसिक रूप से भी मजबूत रहेगा? जरूरी नहीं, क्योंकि मानसिक मजबूती अक्सर कठिन अनुभवों से आती है। बीमारी इंसान को भीतर से बदलती है। वो उसे धैर्य सिखाती है, सहनशीलता सिखाती है, दूसरों का दर्द समझना सिखाती है। जो खुद दर्द से गुजरा है वही दूसरों के दर्द को सच में समझ सकता है। अगर इंसान कभी बीमार ही ना पड़े तो शायद वो दूसरों के दर्द को हल्के में लेने लगे। उसमें संवेदना कम हो सकती है। वो जीवन को सिर्फ सुविधा के नजरिए से देखने लगेगा। यहाँ एक और गहरा पहलू है। शरीर की हर प्रक्रिया संतुलन पर आधारित है। जहाँ निर्माण है वहाँ विनाश भी है। जहाँ ऊर्जा है वहाँ विश्राम भी है। जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ कभी कभी बीमारी भी है। यही संतुलन जीवन को टिकाए रखता है। अगर इस संतुलन का एक हिस्सा पूरी तरह गायब हो जाए तो पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बीमारी जीवन का दुश्मन है, लेकिन कई बार बीमारी जीवन को बचाती है। अगर शरीर दर्द के जरिए हमें चेतावनी ना दे तो हम गलत आदतें कभी नहीं बदलेंगे। कई लोग तब तक धूम्रपान करते रहते हैं जब तक उन्हें सांस की समस्या नहीं होती। कई लोग तब तक गलत भोजन करते रहते हैं जब तक शरीर जवाब नहीं दे देता। बीमारी बदलाव की शुरुआत बनती है। सोचो, अगर बीमारी ही ना हो तो क्या इंसान अपनी गलतियां कभी सुधारेगा? एक और दिलचस्प बात है, शरीर हमेशा संतुलन की ओर लौटना चाहता है। जब भी शरीर में असंतुलन बढ़ता है, शरीर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में कई बार हमें असुविधा होती है और हम उसी असुविधा को बीमारी कह देते हैं, लेकिन असल में वो सुधार की प्रक्रिया होती है। हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम स्वास्थ्य को स्थायी अवस्था मान लेते हैं। हमें लगता है कि एक बार शरीर ठीक हो गया तो हमेशा ठीक रहेगा, लेकिन शरीर एक गतिशील प्रक्रिया है जो हर पल बदल रही है। स्वास्थ्य कोई मंजिल नहीं, एक निरंतर यात्रा है। अगर इंसान कभी बीमार ना पड़े तो वो इस यात्रा को समझ ही नहीं पाएगा।